सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। यानी किस मूवमेंट की बात हो रही है? तो मूवमेंट की बात हो रही है एनसीएम, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात हो रही है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के डिफरेंट स्ट्रेंथ्स क्या थे। क्योंकि हमने पढ़ा था कि सभी लोग का जो नोशन था, एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सभी लोग अपने आप को उनका अपोजिशन समझ रहे थे, लेकिन सबके जो नोशन थे, जितने भी ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सबके नोशन अलग अलग थे। अब ये कैसे मामला क्या है उसको हम लोग जानने से पहले ये जानते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सितंबर 1920 में ये प्रपोजल रखा गया कि एनसीएम हम लॉन्च करेंगे, लेकिन ये बाद में इंटरनल इंटेंस टसल की वजह से कुछ दिन चला। फिर मामला आपका दिसंबर 1920 में यानी कि नागपुर सेशन में इस प्रस्ताव पे फाइनली अप्रूवल कर दिया गया कि हाँ एनसीएम हम लॉन्च करेंगे। तो ये चीजें फाइनली एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड, ये हमने देख लिया था। इसके बाद तो दो तीन प्रश्न आते हैं कि अब जो है ये मूवमेंट कैसे अनफोल्ड होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मूवमेंट अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस में अनफोल्ड होगा। साथ ही साथ कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा और हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, और जो डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन को कैसे कंसीव कर रहे हैं। यानी कि हम जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अलग अलग ग्रुप्स जो है पार्टिसिपेट उसमें कर रहे हैं, तो उनके आइडियाज क्या हैं, उनकी नोशंस क्या है एनसीएम को लेके, ये हमको पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो होता है डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट्स। अब इस स्ट्रेंथ्स को हम लोग तीन फेज में पढ़ेंगे, यानी ये जो मूवमेंट है तीन फेजेस में अनफोल्ड हो रहा है। पहला फेज क्या है कि द मूवमेंट्स इन द टाउन्स, कि ये मूवमेंट्स टाउन में कैसे अनफोल्ड होगा, ये मूवमेंट्स रिवेलिंग इन द कंट्री साइड यानी गांव के क्षेत्र में ये मूवमेंट्स कैसे अनफोल्ड होगा, और साथ ही साथ स्वराज इन प्लांटेशन यानी प्लांटेशन वाले क्षेत्र में ये मूवमेंट्स कैसे अनफोल्ड होगा। मतलब मूवमेंट्स का नाम क्या है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इस मूवमेंट को गांधी जी ने दिया था, और इस गांधी जी ने इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से क्यों दिया था? क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट कि गांधी जी ने कहा था अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर दें तो विद इन 1 ईयर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश रूल है, वो कोलैप्स कर जाएगा। क्योंकि वो अपने 1909 यानी 1909 में अपनी पुस्तक जो हिंद स्वराज उन्होंने लिखा था उसमें ये बातें कही थी। फाइनली तमाम तसल के बाद एनसीएम लॉन्च होता है, और उस एनसीएम का प्रभाव टाउन्स में कैसा रहेगा, टाउन्स के लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, गांव के क्षेत्र के लोग कैसे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या उनका नोशन होगा, और साथ ही साथ प्लांटेशन के क्षेत्र में लोगों का नोशन उसके प्रति क्या रहेगा और लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग जानेंगे। यानी कि हम जानते हैं कि द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो खिलाफत मूवमेंट है वो जनवरी 1921 में यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो चुका है। खिलाफत इशू, क्योंकि हम जानते हैं खिलाफत इशू वो इशू था जिसको यूटिलाइज किया था महात्मा गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करके एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट लॉन्च करने के लिए। क्योंकि गांधी जी जब उनका रॉलेट सत्याग्रह फेल हुआ था बिकॉज ऑफ सम वायलेंस और ब्रिटिशर्स के रिप्रेशन की वजह से, तो उनको फील हुआ था कि हमें एक बड़े मूवमेंट को लॉन्च करना है, और ये बड़ा मूवमेंट तभी लॉन्च हो सकता है जब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ यूनाइटेड रहे, एक अम्ब्रेला के अंडर में रहे। और ये संभव हो पाया खिलाफत इशू की वजह से। यानी कि जब 1921 में आपका एनसीएम चालू होता है जनवरी 1921 में, तो आपका खिलाफत भी उसी के पैरेलल में आपका चल रहा था। यानी हिंदू मुस्लिम सभी लोग क्या हो गए? यूनाइटेड हो गए। सो वेरियस सोशल ग्रुप्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में, और सबके इच विथ इट्स ऑन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, और सबके अपने अलग अलग स्पेसिफिकेशन थे, सबके अपने अपने अलग अलग नोशन थे। जैसे कि हिंदुओं के कुछ और थे, मुस्लिमों का क्या था? खिलाफत इशू जो तरक्की का यानी ऑटोमन एम्परर था उसको प्रोटेक्ट करना, उसके टेम्पोरल पावर को प्रोटेक्ट करना उनका नोशन था। फिर भी वो गांधी जी के साथ लड़ रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, हिंदू भी लड़ रहे थे, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और हम लोग नैरो डाउन करके और भी अंदर तक डीप डाइव करने वाले हैं। जैसे कि ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, सब लोग किसकी बात करते हैं? स्वराज की बात करते हैं। बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग टू द डिफरेंट पीपल, लेकिन उन सबका हर व्यक्ति अलग अलग सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है उस मूवमेंट में, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्वराज का जो टर्म है उन सबके मतलब सभी लोगों के, सभी ग्रुप के अपने अलग अलग मतलब है। स्वराज का जो मीनिंग है वो हर ग्रुप का एक अलग ही मतलब है।
अब वो क्या मतलब है, वही हम इस पूरे टॉपिक में जानने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे टाउन्स में, पढ़ेंगे कंट्री साइड में और पढ़ेंगे प्लांटेशन में। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंसोलिडेशन हमने जो किया था, यानी अब तक हमारी जो जर्नी रही वो हमको तैयार होनी चाहिए कि हमने शुरुआत में पढ़ा था यूरोप में नेशनलिज्म, उससे सीधे हमने अटैच किया इंडिया में जो है नेशनलिज्म। इंडिया में जो नेशनलिज्म अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीज़ों से आपका जो है इमर्ज हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से भी सेंस ऑफ नेशनलिज्म पैदा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि एक नए लीडर्स की एंट्री होती है। तमाम एक्सट्रीम हार्डशिप की सिचुएशन के दरमियान में एक व्यक्ति, एक लीडर जिसका नाम होता है महात्मा गांधी, उनकी एंट्री होती है। वो अपने सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च कर, जो कि साउथ अफ्रीका में उसका सफल परीक्षण किए थे, उसी सत्याग्रह फिलॉसफी को लाके इंडिया में 3 जगहों पर, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में लॉन्च करते हैं और सफलता मिलती है। इसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए, सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2-2 साल के लिए विदाउट ट्रायल डिटेन करने के लिए अंग्रेजों ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसका भी अपोज करने के लिए फिर एक सत्याग्रह जिसका नाम होता है रॉलेट सत्याग्रह। और इस रॉलेट सत्याग्रह में होता है क्या? वायलेंस, जिसकी वजह से रॉलेट सत्याग्रह फाइनली क्या होता है? कॉल ऑफ हो जाता है। और रॉलेट सत्याग्रह कॉल ऑफ होने का सबसे प्रमुख जो वजह थी वो थी जलियांवाला बाग इंसिडेंट। क्या थी? जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसमें कि हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को एनुअल वैसाखी फेयर में लोग कलेक्ट हुए थे एक साथ, कुछ लोग मीटिंग करने के लिए एक साथ हुए थे। और जनरल डायर ने मार्शल लॉ, चूंकि उस पूरे क्षेत्र में, अमृतसर के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा हुआ था जिसकी कमांड जनरल डायर के हाथ में थी, वो वहां उस एरिया में एंट्री करता है, ओपन फायर कराता है, सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह अपने इस मूवमेंट को क्या कर देते हैं? कॉल ऑफ कर लेते हैं। अब इसके बाद वो सोचते हैं एक बड़े नीड ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट के बारे में, जिसको उन्होंने नाम दिया नॉन कोऑपरेशन। और ये हमने क्यों, इस शब्द नॉन कोऑपरेशन क्यों दिया गया, ये हमने जस्ट अभी पढ़ा। यानी ये हमारी कहानी का दौर था। अब यहां से कहानी हमारी बढ़ते बढ़ते कहां तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन तक। अब इस नॉन कोऑपरेशन जो है अलग अलग स्टेजेस में कैसे अनफोल्ड होगा उसी को हमें पढ़ना है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे द मूवमेंट्स इन टाउन, द मूवमेंट्स इन टाउन्स। टाउन्स में ये मूवमेंट्स कैसे होता है? कौन सा मूवमेंट? यही मूवमेंट्स, जिस मूवमेंट्स को आप देख रहे हैं। यानी हम लोग समझ चुके हैं पूरी कहानी की पृष्ठभूमि और कहानी हमारी कैसे आगे बढ़ेगी। इसके बाद हम तमाम सेशंस में इसके एक एक पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे। सो आई होप आप आज का सेशन में समझ चुके होंगे कि मामला अब आगे क्या चलने वाला है, अलग अलग स्ट्रेंड्स में कैसे मूवमेंट्स अनफोल्ड होने वाला है। टाउन्स में, कंट्री साइड में 2-2 और इंटरेस्टिंग, एक गांव की तरफ और एक जो है ट्राइबल्स एरिया में। प्लांटेशन में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, प्लांटेशन के लोगों का नोशन क्या था स्वराज्य के प्रति, नेशनलिज्म के प्रति, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रति। तो आई होप आप उस बेसिक थीम को आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद अगले सेशंस में हम इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू एंड योर एजुकेशनल लर्निंग। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।